बालक की जन्म तिथि है 16 सितंबर सन 1991। जन्म का समय है रात्रि में 2 बजे। जन्म स्थान प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश। इनके बारे में जो भृगु संहिता में फलादेश आया है उसको सुनिए। भृगु संहिता संस्कृत भाषा में है, श्लोकबद्ध है। भृगु संहिता में शुक्र और भृगु जी का संवाद है, इसको आप सुनिए। श्री गणेशाय नमः। श्री शुक्रुवाच भवेदेता द्वसीपत्री यज्जीवस्य महामते किं फलम जायते तस्य विस्तारेण वद प्रभो। श्री शुक्र जी प्रश्न करते हैं कि हे बुद्धिमान भृगु जी, इस प्रकार की जन्मपत्री जिस बालक की हो उसे जीवन में क्या क्या फल प्राप्त होंगे, यह विस्तार पूर्वक वर्णन करें। इस प्रकार का प्रश्न श्री शुक्र जी ने भृगु जी से किया। श्री भृगुवाच लग्ने दैत्य गुरुवाच्यम तदीसः पंचमे गृहे पंचमेशो गतो सुहृदे तदीसः धन गेह के सूर्योस्तत्र गुरोर्वाच्यम रोगे च सिंहिका सुतः सप्तमे भानुजश्चैव द्वादशे करणीपति। शुक्र जी के इस प्रकार प्रश्न करने पर श्री भृगु जी बोले कि इस बालक का जन्म कर्क लग्न के उदय काल में हुआ है। लग्न में शुक्र स्थित हैं। लग्न के स्वामी चंद्रमा कुंडली के पंचम भाव में नीच राशिगत हैं। पंचम भाव के स्वामी मंगल कुंडली के तृतीय भाव में हैं और तृतीयेश बुध धन के स्थान पर सूर्य एवं बृहस्पति के साथ विराजमान हैं। इसके अतिरिक्त रोग स्थान पर राहु, सप्तम भाव में शनिश्चर और द्वादश भाव में केतु विराजमान हैं। योगम केदारकम वाच्यम पास योगम तथैव च। उपरोक्त ग्रह स्थिति के अनुसार इस बालक की कुंडली में केदार और पास नाम का योग बन रहा है। फलम चाग्रे मया प्रोक्तम बालोयम पूर्वजन्मनि। इस योग में उत्पन्न हुए इस बालक का आगे शुभाशुभ जीवन फल बता रहे हैं। हे शुक्र जी, प्रारंभ में इस बालक के पूर्व जन्म के बारे में बता रहे हैं, इसको ध्यान पूर्वक सुनिए। बालोयम पूर्वजन्मनि विप्रवंशे समुत्पन्नो धनी मानी प्रतापवान। हे शुक्र जी, यह बालक पूर्व जन्म में एक विप्र कुल में उत्पन्न हुआ था। उत्तम और प्रतिष्ठित कुल में और धनी मानी कुल में इसको जन्म प्राप्त था। सहजैक युतो बालः सहजापि द्वयांतरम। उस समय एक भाई और 2 बहन का सुख प्राप्त था। जनकः शिक्षणे कार्ये पदमान प्रलाभकः। उस समय इसके पिता राजा के आश्रय में विद्यालय में नियुक्त थे और शिक्षा का दान देते थे, अर्थात शिक्षक थे और धनोपार्जन करते रहते थे। सात्विका मृदुभाषी स्यात् धर्मे देवे द्विजे रतः। पिता बड़े सात्विक कर्तव्यनिष्ठ थे, देवता धर्म और व्रत में प्रीति करते थे। इस प्रकार बाल्यावस्था से ही इस बालक को उत्तम संस्कार का लाभ प्राप्त हुआ। मेधावी चतुरो वाग्मी विद्या विनय संयुतः। यह बालक भी बाल्यावस्था से ही बड़ा चतुर, मेधावी और विद्या विनय से युक्त रहा। विद्योपाधिम लभेच्चैव यौवनेपि महामते स्वभुजायं प्रकुर्वीत नृपगेहे महामते विकासे च विभागे च ग्रामोत्थाने तथैव च सुखम मोदम लभे नूनम वेतनायं प्रकारितः। इस प्रकार पिता के विशेष संस्कार से, पिता के विशेष सहयोग करने से इसने उस समय विद्या का पूर्ण लाभ प्राप्त किया। विद्या का पूर्ण लाभ प्राप्त करके यह बालक राजा के आश्रय में राजगृह से धनोपार्जन करने लगा। उस समय विकास के विभाग में, ग्राम के उत्थान के विभाग में नियुक्त हो गया और लिपिक का पद प्राप्त किया। लिपिकस्य पदम लाभम स्वभुजायं प्रकारितः। लिपिक स्तर का पद प्राप्त करके धनोपार्जन करने लगा। चतुरो लोकदक्षकः। बड़ा ही चतुर और लोकदक्ष रहा। निरीक्षणादिकम कार्यम कृतशीलस्तपोधन। उस समय ग्राम के विकास और उत्थान के कार्य में निरीक्षक का कार्य करता रहा और धन का लाभ प्राप्त करता रहा। दारात्मजुतो भूयात् देवे धर्मे द्विजे रतः। युवावस्था में पत्नी और संतान का सुख प्राप्त किया, दान यज्ञ परोपकार में प्रीति करता रहा। पदमान प्रवृद्धिश्च प्रधान लिपिको भवेत्। अपने कर्तव्य निष्ठा से
और वाणी चातुर्य से राजा का बहुत प्रिय और विश्वास पात्र हो गया था। इससे जल्दी ही इसके पद में उन्नति हो गई और यह बालक उस समय प्रधान लिपिक के रूप में अधिकार युक्त पद का लाभ प्राप्त किया। चाग्रे तु लोभ संयुतः राजस्व हरणम कुर्यात् छलम विश्वासघातकम कृतशीलोपि जायेत कोश स्थिरम प्रकारितः। किंतु जब उच्च पद का लाभ प्राप्त हुआ तो इसके मन में बड़ा लोभ उत्पन्न हो गया और यह बालक अपने कार्य में शिथिलता करने लगा, राजस्व का हरण करने लगा, छल पूर्वक धनोपार्जन करने लगा और इसने छल पूर्वक अपना बड़ा कोष स्थिर कर लिया। भृत्यवाहन गेहास्त्र संपन्नो जायते पीछे, इस प्रकार छल पूर्वक बहुत धन संचित किया और सुंदर गृह, वाहन, भृत्य वर्ग का सुख प्राप्त किया। रहस्योद्घाटनम तात किंचित कालांतरे कबे पदच्युतोपि जायेत। इस प्रकार कालांतर में यह रहस्य प्रकाश में आ गया, जिससे राजदंड प्राप्त किया, पदच्युत हो गया और बहुत पीड़ा प्राप्त किया। रक्षितो जायते यत्ने पुनश्चैव पदम धनम, किंतु बहुत अनुनय विनय करने के पश्चात पुनः पद को प्राप्त किया और आगे पुनः धनोपार्जन करने लगा। जायते तु महाप्राज्ञे यौवने प्रौढ़ के कवे शुभाशुभम द्वयम कर्म। इस प्रकार युवावस्था में और प्रौढ़ावस्था के काल में इसने शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के कर्मों को संपन्न किया। युवावस्था में छल पूर्वक धनोपार्जन किया, राजस्व का हरण किया, राजा के साथ छल और विश्वासघात किया, इस प्रकार घोर पाप कर्म किया। किंतु प्रौढ़ावस्था के काल में दान, यज्ञ, परोपकार इत्यादि में बहुत प्रीति करता हुआ यह बालक कृतांते निधनं गतः, अंत में मृत्यु के वश में हो गया। स्वर्ग नरको भयम लाभम भुक्तः सद सत्कर्मकम भोगांते पुनः भोगार्थ मागतो वसुधा तले चाधुना मानुषे देहे चोपद्विजान्वये जनि। हे शुक्र जी, जब इसकी मृत्यु हो गई तो मृत्यु के पश्चात कर्मानुसार स्वर्ग व नरक दोनों प्राप्त किया। तत्पश्चात संचित कर्म का फल भोग करने के लिए पुनः पृथ्वी तल पर वापस आया और इस समय मनुष्य देह के अंतर्गत उपविप्र कुल में जन्म प्राप्त किया है। भाद्रे मासे शीते पक्षे अष्टम्याम रविवासरे ज्येष्ठाभे शांत पादे कर्क लग्नोदय कवे। हे शुक्र जी, इस समय इस बालक का जन्म भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि ज्येष्ठा नक्षत्र के चतुर्थ चरण में और कर्क लग्न के उदय काल में होवे। चोत्पन्न सुंदरो मध्य प्रतिष्ठिते कुले कबे सोत्पत्तिर्जायते तात धनीमानी प्रतापवान। इस जन्म में यह बालक उत्तम प्रतिष्ठित धनीमानी कुल में जन्म प्राप्त करे और सुंदर शरीर वाला हो। गोधूमश्च प्रभापन्न समपुष्ट कलेवर, गेहुआ रंग हो, साफ रंग हो, मध्यम पुष्ट कदकाठी का हो। समोच्चो प्रतिभापन्न, सम ऊंचा कद हो, प्रतिभा से युक्त रहे। मुखाधरादिकम सौम्यम कपोलम सम्मांसलम, मुख अधर इत्यादि शोभनीय हो, कपोल सम्मांसल हो। पुष्ट स्कंधोच्च वक्षंच सुशीर सोच ललाटकः, कंधे पुष्ट हो, वक्षस्थल ऊंचा हो, सुंदर सिर हो, ऊंचा ललाट हो। विशालाच्छिष्य जायेत नेत्रे कष्टम यदा कदा, यद्यपि नेत्र विशाल हो किंतु युवा अवस्था में असमय में ही दृष्टि दुर्बलता उत्पन्न होने का योग है, उपचार से रक्षा प्राप्त करे। पादहस्तादिकम सौम्यम अपरांगम यथाक्रमम, हाथ पैर आदि की बनावट सुंदर हो, शरीर के अन्य अंग यथा योग्य हों। पंचमे रजनीनाथ नीच रासौ शुभो नतु। हे शुक्र जी, इस बालक की कुंडली में लग्नेश चंद्रमा पंचम भाव में नीच राशिगत हैं। बाले क्लेशम तथा तापम शीतश्लेष्म विकारकम, अतः चंद्रमा की निर्बलता से बाल्यावस्था में इसको बार बार शीत जनित विकार उत्पन्न होने का योग बन रहा है। ज्येष्ठा नक्षत्र के तात सोत्पत्ति जायते कवे, ज्येष्ठा नक्षत्र में जन्म होने के प्रभाव से भी यह बालक बाल्यावस्था में कष्ट प्राप्त करे। बाल्यावस्था में बार बार सर्दी, जुकाम, कफ विकार, निमोनिया और ज्वर से पीड़ा प्राप्त करने वाला होवे। कदोच्चात पतनम योगम पादे शीर्षे क्षतम भयम,
कभी आकस्मिक दुर्घटना का भी योग बने, बाल्यावस्था में चंचलता अधिक रहे जिससे इधर उधर भ्रमण करता रहे, कभी ऊंचे स्थान से गिर जाए जिससे सिर पैर में कुछ हल्की चोट चपेट भी लगने का योग बने। प्रथमे बाहुवर्षेपि वेदाब्दे सप्तमे ग्रहे, बाल्यावस्था में पहले वर्ष में, दूसरे वर्ष में, चौथे वर्ष में, 8वें वर्ष में, 10वें द्वादशे वर्षे क्लेशम तापम यदाधिकम, 10वें वर्ष में, 12वें वर्ष में कष्टित होने का योग बन रहा है। सुयत्ने रक्षणम योगम, किंतु उस समय यत्न पूर्वक रक्षा प्राप्त करे। दीर्घजीवी न संशय, और आगे चल करके यह बालक दीर्घ जीवन का लाभ प्राप्त करे, इसमें कोई संदेह नहीं है। प्रज्ञावान चतुरो वाग्मी मेधावी जायते पिच, युवावस्था में यह बालक बुद्धिमान हो, कर्मण्य हो, मेधावी हो और बड़ा चतुर हो। मातृ पितृ सुसेवी स्यात्, गुरुजनादर कारकः, माता पिता की सेवा में तत्पर रहने वाला हो और गुरुजनों का आदर करे। स्वभावम चंचलश्चादो गंभीरो यौवने शिशु, बाल्यावस्था में कुछ चंचलता युक्त स्वभाव का रहे किंतु युवावस्था में पूर्ण गंभीरता का लाभ प्राप्त करने वाला होवे। जायते तु महाप्राज्ञे सुखम मोदम लभेदपि, बाल्यावस्था से ही यह बालक समस्त भौतिक सुखों का लाभ प्राप्त करने वाला होवे। सहजे भूमि सुतश्चैव भ्रातृ सौखेपि बाधकम, किंतु हे शुक्र जी सहज भाव में मंगल स्थित हैं, अतः इस बालक को भाई का सुख न प्राप्त हो। भ्रातृ सौखेपि बाधा स्यात् सहजापि द्वयांतरम, ग्रह योगानुसार यह बालक भाई का सुख न प्राप्त करे, दो बहन का सुख प्राप्त करने का योग बन रहा है। भ्रूण श्रावम भवेन माता, इसके अतिरिक्त माता को यदा कदा भ्रूण श्राव हो जाए, असमय में ही संतानावरोध हो जाए, इस प्रकार का योग है। पितामहोति कर्मण्यः साधु सेवी महामते, अपने पूर्वज लोग अर्थात पितामह इत्यादि बड़े प्रतापी, कर्मण्य और साधु सेवी हों। यातायाते रतश्चैव पदमान प्रलाभकः, अपने पितामह अर्थात बाबा राजगृह में यातायात के क्षेत्र में पद और वेतन का लाभ प्राप्त करने वाले हों। बड़े चतुर, लोकदक्ष और पैतृक ऐश्वर्य की वृद्धि करने वाले हों। पैतृक ऐश्वर्य कम विविधम भूम्याराम गृहादिकम, इसके अतिरिक्त इस बालक को पैतृक ऐश्वर्य का भी लाभ प्राप्त हो। पैतृक ऐश्वर्य में कृषि योग्य भूमि, बाग, गृह इत्यादि का सुख प्राप्त होने का योग है। नगरे हाट के शैव सुखम मोदम लभेदपि, इस प्रकार पैतृक संपत्ति ग्राम और नगर दोनों स्थान पर प्राप्त होने का योग है। जनकश्चैव प्रतापी स्यात् नृपगेहे पदान्वितः, चादौ साधारणं वित्तम लब्धश्चापि सुखान्वितः सुखम मोदम प्रभोगी स्यात्, अपने पिता भी बड़े प्रतापी हों, कर्मण्य हों और राजगृह से धनोपार्जन करने वाले हों। यद्यपि प्रारंभ में पिता को साधारण पद और वेतन का लाभ प्राप्त हो, किंतु विलंब से पिता की पद वृद्धि का योग है। चाधिकार युतो भूयात् प्रतिष्ठामान लाभकः, विलंब से पिता के पद में वृद्धि का योग बने, पिता को विशेषाधिकार की प्राप्ति हो और धनमान का लाभ भी प्राप्त होने का योग बन रहा है। नगरे गेह निर्माता भृत्यवाहन सौख्यकम, इस प्रकार आगे चल करके पिता को उच्च पद और वेतन का लाभ प्राप्त हो, नृपतुल्य सुखी हो, पिता के द्वारा नवीन गृह के निर्माण का योग बने और समस्त भौतिक सुखों का लाभ पिता के द्वारा इस बालक को प्राप्त हो। जन्मदा सरला चैव गृह कार्य सुदक्षका, अपनी माता भी सुशीला हो, गृह कार्य में सुदक्ष हो और स्वजनों का आदर करे। रुग्णा किंतु शरीरेण दंतोदर विकारतः अस्थिमज्जादिकम क्लेशम, किंतु माता को बार बार शारीरिक कष्ट प्राप्त होने का योग बन रहा है। माता को विशेष करके दांत का रोग, पेट का विकार और अस्थि का विकार, हड्डी का विकार उत्पन्न होने का योग है। एवं चैव महाप्राज्ञ पितुः क्लेशम च तापकम श्वास काशादिकम क्लेशम हृदयम चापि दुर्बलम, इसके अतिरिक्त पिता को भी कुछ शारीरिक कष्ट प्राप्त होने का योग है। पिता को श्वास विकार, कफ का विकार, इसके अतिरिक्त हृदय का विकार उत्पन्न होने का योग है।
तंत्रिका रोगकम तात पितु क्लेशम च तापकम। अवस्था बढ़ने पर पिता को तंत्रिका का विकार भी उत्पन्न होने का योग है। चादव तु जन्मदा भयम, प्रारंभ में माता की आयु का भय प्राप्त होने का योग है। मुनिरामे खबेदांतम मातुरायु भयाधिकम। जब इस बालक की अवस्था 37 वर्ष की हो जाए तो 37 से 40 वर्ष की अवस्था में माता को कष्ट और ताप विशेष प्राप्त हो और माता की आयु का भय प्राप्त हो। मृत्युंजयन रक्षा स्यात् मातृपितृ सुखम चिरम, बाहुवेदोर्ध्वकम तात लभते नात्र संशय। किंतु उस समय माता की रक्षा के निमित्त शिवार्चन किया जाए, मृत्युंजय मंत्र का जप किया जाए तो माता की रक्षा हो। इस प्रकार ग्रह योगानुसार इस बालक को माता पिता दोनों का सुख पूर्ण प्राप्त हो, जो अपनी 40 या 42 वर्ष की अवस्था से अधिक ही प्राप्त होने का योग बन रहा है। जायते ग्रह योगेन पितृव्यम च द्वयम सुखम तथास्तु न चिरंजीवी। हे शुक्र जी, पिता के 2 भाई हों किंतु उसमें से कोई भी चिरंजीवी न हो। जायते नात्र संशय हो पितु स्वसा द्वयांतरम। पिता के 2 भाई तो रहें किंतु उनका सुख पूर्ण न प्राप्त हो। पिता को 2 बहन का सुख पूर्ण प्राप्त होने का योग है। मातुलैक सुखम योगम मातु स्वसा त्रयांतरम। ग्रह योगानुसार इस बालक को एक मामा का भी सुख प्राप्त होने का योग है। मातु स्वसा त्रयांतरम और 3 मौसी का सुख प्राप्त होने का योग बन रहा है। मेधावी चतुरो वाग्मी विद्या विनय संयुतः। इस प्रकार यह बालक उत्तम संस्कार से युक्त हो, सरल विचार का हो, मेधावी हो, कर्तव्यनिष्ठ हो। स्वयं यत्नेन विद्यांच प्राप्तश्च मतिमान भवेत्। स्वयं यत्न पूर्वक विद्या का लाभ प्राप्त करे और बड़ा बुद्धिमान हो। शत्रुमर्दी अभीतोपि, शत्रुमर्दी हो, निडर हो, विद्या विनय से युक्त हो। स्वभाषा चान्य भाषा या ज्ञानम च विषया परम। अपनी मातृभाषा एवं अन्य भाषाओं का ज्ञान प्राप्त करने वाला होवे। विज्ञानम भौतिकम शास्त्रम शिल्प शास्त्रम सुयांत्रिकम योग्यता स्नातकम लाभम धृत्योर्ध्वम रामयुगमकम जायते नात्र संदेहो सुखम मूलम लभेदपि। इस बालक को अनेक विषयों का ज्ञान प्राप्त हो, जिसमें विज्ञान, भौतिक विज्ञान, गणित, यांत्रिकी, शिल्प शास्त्र, इंजीनियरिंग, इस तरह की विद्या का लाभ प्राप्त होने का योग है। 18 वर्ष की अवस्था तक मध्यम योग्यता का लाभ प्राप्त हो। 18 से लेकर 25 वर्ष की अवस्था के अंतर्गत उच्च शिक्षा का लाभ प्राप्त करने का योग है। प्रशिक्षणादिकम लाभम योग्यताचार्यकम समम। कुछ यांत्रिकी प्रशिक्षण का लाभ प्राप्त करे और स्नातक तुल्य योग्यता का लाभ प्राप्त करने के पश्चात आगे और विद्या वृद्धि का योग बने और विलंब से आचार्य के समान योग्यता का लाभ प्राप्त करने वाला होवे। तथा सुपूर्व पापेन नैव स्थिरम पदम धनम। किंतु हे शुक्र जी, उत्तम विद्या का लाभ प्राप्त करने के बाद भी पूर्व जन्म में किए हुए पाप के प्रभाव से इस जन्म में स्थिर पद और वेतन प्राप्त करने में बार बार बाधा का योग बन रहा है। नृपगेहे पदार्थाय परीक्षाम विदानकम सफलो नैव जायेत येन चिंतातुरोधिकः। विद्या पूर्ण करने के पश्चात यह बालक राजगृह में पद प्राप्त करने के निमित्त बार बार परीक्षाएं प्रदान करे, प्रतियोगी परीक्षाएं प्रदान करे, किंतु उसमें असफल हो जाए, जिससे बड़ा चिंतातुर रहे। मुनि युग में खरामांतम दंतोर्ध्वम चापि जायते बाधा गंतुक तापादिर क्लेशम तापम यदाधिकम। युवावस्था में 27 से 30 वर्ष की अवस्था में और पुनः 32 वर्ष की अवस्था के पश्चात बार बार प्रतियोगी परीक्षाएं दे, किंतु उसमें इसका चयन न हो, जिससे इसके श्रम का विघ्न हो, जिससे यह बालक बड़ा चिंतातुर रहे। कदा प्रवास वासंच, कभी यह प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के निमित्त परदेश में, पर प्रांत में भी निवास करे। इस प्रकार बहुत धन और समय नष्ट होने पर भी राजगृह से उत्तम पद और वेतन न प्राप्त हो। पूर्व पाप प्रभावेण क्लेशम तापम यदाधिकम। हे शुक्र जी, पूर्व जन्म में इसने अपने पद और अधिकार का दुरुपयोग किया था। राजा के द्वारा प्रदत्त पद का इसने बड़ा लाभ उठाया था, अपना स्वार्थ साधन किया था,
राजस्व का हरण किया था, इसके प्रभाव से इस जन्म में इसको राजगृह में पद और वेतन प्राप्त करने में बार बार बाधा का योग उपस्थित हो। चिंतनम मात्र पित्रोस्य किंग कर्तव्य विमूढ़ का, जब इसका चयन राजकीय पद पर न हो तो इसके माता पिता स्वजन लोग बड़े चिंतित हों और किंग कर्तव्य विमूढ़ हों। दारा सौख्ये विबाधा स्यात् जायते नात्र संशय, इस प्रकार पद में भी बाधा उपस्थित हो और पत्नी सुख में भी बाधा प्राप्त होने का योग है। तथास्तु समनम यत्ने विलंबेन महामते सुखम मोदम विजानीयात्, किंतु हे शुक्र जी, लग्न में शुक्र विराजमान हैं और कुंडली के सप्तम भाव में शनिश्चर स्थित हैं। दोनों ग्रहों की परस्पर दृष्टि योग का प्रभाव है, अतः विलंब से इसको पद और मान का लाभ प्राप्त होने का योग है। राम रामोत्तरार्धेण बाण रामांतरावधिम प्रायश्चित्त प्रभावेण बाधा शांतिश्च जायते, पूर्व जन्म में किए हुए पाप का प्रायश्चित्त करने पर इसका पूर्व जन्म का पाप नष्ट हो और उसके पश्चात इसको राजगृह से पद और वेतन का लाभ प्राप्त होने का योग है। दंतोर्ध्वम बाण रामांतम यावदेव फलम शुभम, पूर्व जन्म कृत पाप का प्रायश्चित्त करने पर 32 से लेकर 35 वर्ष की अवस्था में विलंब से इसको राजकीय पद प्राप्त होने का योग बने। वित्ते नियंत्रणे क्षेत्रे विकासे च प्रबंधने नृपगेहे महामा प्राज्ञे पदमान लभेदपि, इस बालक को वित्त नियंत्रण के क्षेत्र में या विकास के क्षेत्र में, प्रशासनिक क्षेत्र में पद और वेतन का लाभ प्राप्त होने का योग है। एवं चैव महाप्राज्ञे शिक्षा भागे रतोपि च, इसके अतिरिक्त शिक्षा कार्य से भी धनोपार्जन करने का योग बन रहा है। प्रायश्चित्त प्रभावेण पदस्थायित्व लाभकम, पूर्व जन्म में किए हुए पाप का प्रायश्चित्त करने से स्थिर पद और वेतन का लाभ प्राप्त करे। 32 से लेकर 35 वर्ष की अवस्था में पद प्राप्त करने पर चाग्रेतु महाप्राज्ञे पद वृद्धिर महामते, आगे 40 वर्ष की अवस्था में 42 से 45 वर्ष की अवस्था में पद वृद्धि करने वाला होवे। चाधिकार युतोपिच, और अधिकार से युक्त हो। स्वाश्रये बहवः तात लिपिका भृत्यवर्गाश्च निरीक्षणादिकम कार्यम कृतशीलोपि जायते, यह बालक अधिकारी हो। इस बालक के आश्रय में बहुत से लिपिक और भृत्यवर्ग कार्यरत हों, जिनका यह निरीक्षण करे और राजगृह से उत्तम वेतन का लाभ प्राप्त करने वाला होवे। गृहवाहन सौख्यंच नृपमान्योपि जायते, इस प्रकार विलंब से गृह वाहन इत्यादि का सुख प्राप्त करे और नृपमान्य हो। दंतोर्ध्वम बाण रामांतम दारा सौख्यम लभेदपि, हे शुक्र जी, 32 से लेकर 35 वर्ष की अवस्था में पत्नी सुख भी प्राप्त करने का योग बन रहा है। सक्रे चेसान के थवा, पूर्व दिशा में अथवा पूर्वोत्तर के कोण में इसको पत्नी का सुख प्राप्त होने का योग है। सुंदरी विदुषी चेयम पतिभक्ता प्रियम बदा, सुंदरी और विदुषी पत्नी प्राप्त हो जो पतिभक्ता हो और प्रियम्बदा हो। पक्ष भ्रातृमती नारी सहजा चैका थवा द्वयम, पत्नी के 2 भाई हों, 1 या 2 बहन हों, पत्नी के पिता भी राजगृह से पद और वेतन का लाभ प्राप्त करने वाले हों, प्रतिष्ठित हों, धनी मानी हों। जायते तु महाप्राज्ञे दारा सौख्यम च पूर्णकम, ग्रह योगानुसार पत्नी सुख पूर्ण होने का योग है। तथास्तु सप्तमे मंद विवाहात् परतः कबे कटुता चांगना संगे जायते नात्र संशय, किंतु सप्तम भाव में शनिश्चर हैं, अतः विवाह के पश्चात कभी कभी पत्नी के साथ कुछ कटुता और संघर्ष भी उत्पन्न होने का योग है। प्रजारिष्टम बलम योगम भ्रूणस्रावम तथैव च, संतान सुख में भी विलंब हो, बाधा हो, बार बार भ्रूण स्राव हो, पत्नी का स्वास्थ्य भी बाधित रहे, गर्भाशय जन्य विकार उत्पन्न हो और उदर का विकार प्राप्त होने का योग है। दुर्घटना भयम द्वित्री यौवनेपि महामते आमोदर यकृत दोषम रक्त पित्त विकारकम, युवावस्था में यह बालक भी कुछ शारीरिक पीड़ा प्राप्त करे, दुर्घटना से चोट चपेट लगने का योग बने। इसके अतिरिक्त पेट का विकार, यकृत का विकार, रक्त और पित्त का विकार प्राप्त होने का योग है। मानसी दैव की पीड़ा
शुभाशुभम द्वयम फलम मानसिक व दैवीय व्यथा भी प्राप्त हो। इस प्रकार युवावस्था में पूर्व जन्म में किए हुए पाप के प्रभाव से शुभाशुभ दोनों फल प्राप्त करने वाला होय। प्रायश्चित्तेन रक्षा स्यात् बाधा शांतिश्च जायते। पूर्व जन्म में किए हुए पाप का प्रायश्चित्त करने पर बाधाएं समन हो और इसका पूर्ण भाग्योदय हो। पदमान लभेद नूनम दारा सौख्यम गृहोन्नतिम प्रजा सौख्यम गृहोल्लासम पुत्रैक सुख योगकम सुताचैका थवा बाहु जायते नात्र संशय। प्रायश्चित्त को करने से राजगृह से पद और वेतन का लाभ प्राप्त करे। इसके अतिरिक्त पत्नी सुख उत्तम प्राप्त हो, पत्नी सुख पूर्ण हो, एक पुत्र और 2 तक कन्या संतान का सुख प्राप्त करने वाला होए। स्वाभिलाषा खिला पूर्तिर विजयम सर्व कर्मसु। यह बालक अपनी समस्त अभिलाषाओं को पूर्ण करे और समस्त कर्मों में विजय प्राप्त करने वाला होए। दाने यज्ञे व्रते प्रीतिर स्वजनादि सकाशके सहयोगम प्रकुर्वीत। युवावस्था में धार्मिक प्रवृत्ति का हो, सात्विक विचार का हो, लेखन पठन स्वाध्याय में प्रीति करे, दान यज्ञ परोपकार में भी रुचि हो, माता पिता स्वजनों का आदर करे, सहयोग करे, इस प्रकार जनमानस में विख्यात हो, यात्रा विदेश की कुर्यात या विदेश की यात्रा करने का योग बने। इस प्रकार विविध प्रकार के रचनात्मक कार्यों को यह बालक युवावस्था में संपन्न करे। बिलो में पूर्व पापे न बाधा नित्यम तु जीवने। किंतु प्रायश्चित न करने से पूर्व जन्म में किए हुए पाप के प्रभाव से युवावस्था में बार बार संघर्ष करने का योग है। नैव स्थिरम पदम वित्तम भ्रमणम तु इतस्ततः। बहुत योग्यता से युक्त होने पर भी स्थिर पद प्राप्ति में बाधा का योग उपस्थित हो, इधर उधर भ्रमण करे। प्रवासात् धन लाभंच स्वतंत्रेण महामते। कभी परदेश जाकर के या पर प्रांत में जाकर के यांत्रिकीय प्रतिष्ठान में या धनिक के आश्रय में नियुक्त होकर के मध्यम वेतन लाभ करने का योग है। संतुष्टो नैव जायेत चिंतातुरोपि जायते। जिससे संतुष्ट न हो, इसके कार्य क्षेत्र में बार बार परिवर्तन होता रहे, जिससे चिंतातुर रहे और किंकर्तव्य विमूढ़ रहे। चाग्रे यत्नम मया प्रोक्तम येन बाधा विपोहनम। अतः हे शुक्र जी, आगे उस यत्न और प्रायश्चित्त की विधि बता रहे हैं जिससे समस्त बाधाएं समन हो, पूर्व जन्म में किया हुआ पाप नष्ट हो और इस जन्म में पूर्ण भाग्योदय हो, समस्त सुख और मोद की प्राप्ति हो। स्वर्णपत्रम प्रकर्तव्यम शैलमासा प्रमाणकम नगांगुला यताकारम तन्मध्ये चाष्टगंधतः शिवमूर्तिम सबीजन च लिखित्वा करसोपरि निधाय संगीता साकम पूजनम खोडसादपि। हे शुक्र जी, 7 मासा अर्थात 7 ग्राम सुवर्ण का पत्र बनाया जाए जो 5 अंगुल का आयताकार हो। उस पत्र के मध्य में अष्टगंध के द्वारा शिव जी की मूर्ति बनाई जाए। सभी बीज उसमें लिखकर प्राण प्रतिष्ठा करके कलश पर स्थापन करें। समीप में भृगु संहिता के 1 सहस्त्र पत्रों का स्थापन करके उसे मेरा ही स्वरूप मान करके षोडशोपचार पूजन किया जाए। मदुक्तम शिव मंत्रंच सहस्त्रम खोडसम जपम सावित्रींच महाप्राज्ञ सहस्त्रम वेद युग्मकम। तत्पश्चात भृगु संहिता के मंत्राध्याय खंड में वर्णित शिव मंत्र जो 104 अक्षरों का है, उसका 16,000 संख्या में जप किया जाए। इसके अतिरिक्त 24,000 संख्या में सावित्री मंत्र का जप किया जाए। जप के पश्चात हवन, तर्पण, मार्जन इत्यादि करके मूर्ति आचार्य को दान करें। यत्नोक्ते पूर्व पापंच समनम सर्व सुखम लभेत। इस प्रकार का यत्न करने से पूर्व जन्म में किया हुआ पाप नष्ट हो और इस जन्म में समस्त सुख और मोद की प्राप्ति हो। खरामे रिपुरामांतम शुभम भाग्योदयम अपि। 30 से लेकर 36 वर्ष की अवस्था में, युवावस्था में सूर्य की दशा चले। इसी सूर्य की दशा में यत्न प्रायश्चित करने से इसको राजगृह से राजकीय पद और वेतन की प्राप्ति का योग बने। दारा सौख्यम लभेत पूर्णम प्रजा सौख्यम गृहोन्नतिम। इस सूर्य की दशा में पत्नी का सुख प्राप्त हो, संतान वृद्धि हो, गृह में उल्लास हो, पितृभाग्योदयम योगम पद वृद्धि तपोधन। इस सूर्य की दशा में अर्थात 30 से लेकर 36 वर्ष की अवस्था में पिता का भी भाग्योदय हो,
पिता के भी पद में वृद्धि हो और पिता को विशेषाधिकार की प्राप्ति हो। जायते नात्र संदेहो मातुः क्लेशम च तापकम, किंतु माता को इस दशा में बार बार शारीरिक कष्ट प्राप्त होने का योग है। भूयश्चंद्र दशांतरे रिपु वेदांतरम तात शुभम भाग्योदयम अपि, 36 वर्ष की अवस्था के बाद चंद्रमा की दशा चले जो 46 वर्ष की अवस्था तक रहे, इसमें भी उन्नति का योग है। पदमान प्रवृद्धिश्च प्रजा स्वाध्याय वर्धनम, इस 46 वर्ष की अवस्था तक संतान सुख का पूर्ण मोद प्राप्त हो, संतानों की विद्या में वृद्धि हो, अपने पद में वृद्धि हो, इस प्रकार अनेक मंगल कार्य हों। भौतिकम लभते सौख्यम, अनेक भौतिक सुखों का लाभ प्राप्त हो और विविध प्रकार से उन्नति का योग बने। दशायाश्चोत्तरार्धे तु मातृपितृ भयम अपि, किंतु इस दशा के उत्तरार्ध में अर्थात 40 से लेकर 46 वर्ष की अवस्था में माता पिता दोनों को कष्ट प्राप्त हो, आयु का भय हो और विविध प्रकार से मानसिक कष्ट प्राप्त होए। पद भीतिर महाप्राज्ञ नृपकोपादिकम भयम, इस दशा में कभी कुछ आरोप प्रत्यारोप लग जाए जिससे पद में बाधा उपस्थित हो, पदच्युत होने का योग बने। न्यायालय विवादादिर क्लेशम तापम यदाधिकम, न्यायालयीय विवाद उत्पन्न हो जिसमें धन और समय नष्ट हो, इस प्रकार इसको क्लेश और ताप भी प्राप्त हो। सुयत्ने रक्षणम योगम भूयः भौम दशांतरे, यत्न पूर्वक रक्षा प्राप्त करे। 46 वर्ष की अवस्था के पश्चात आगे मंगल की दशा चले। जायते तु महाप्राज्ञ शुभम भाग्योदयम अपि, इस मंगल की दशा में 53 वर्ष की अवस्था तक अनेक मंगल कार्य संपन्न हो। पदमान प्रवृद्धिश्च पदोच्चम लभते शिशु, पदमान में वृद्धि हो और नाना प्रकार का सुख प्राप्त हो, उच्च पद का मान प्रतिष्ठा का लाभ प्राप्त होने का योग है। इस मंगल की दशा में उच्च पद वेतन और अधिकार का लाभ प्राप्त करे। प्रजा स्वाध्याय वृद्धिश्च यात्रा योगम पुनः पुनः, संतानों की विद्या में वृद्धि हो और यात्रा देशाटन का लाभ प्राप्त हो। जायते नात्र संदेहो सुखम मोदम गृहोन्नतिम, विविध प्रकार के मंगल कार्य घर में संपन्न हो जिससे अनेक प्रकार का सुख और मोद का लाभ प्राप्त हो। चाग्रे राहु दशांतरे, किंतु इसके पश्चात राहु की दशा चले। शुभाशुभम द्वयम कालम जायते तु महामते, इस राहु की दशा में शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के फल प्राप्त हों। खतरकांतम महाप्राज्ञ प्रजोद्बाहादि गौरवम, इस राहु की दशा में 60 वर्ष की अवस्था तक संतानों का विवाह हो, पौत्र और दौहित्र का सुख प्राप्त हो। तीर्थाटनम प्रकुर्वीत दाने यज्ञ व्रते रतः, बार बार तीर्थाटन हो, दान यज्ञ परोपकार में प्रीति बढ़े। प्रजा द्वारा धनम लाभम सुखम मोदम गृहोन्नतिम, संतान के द्वारा धनोपार्जन हो, कुल गौरव की वृद्धि हो, इस प्रकार अनेक मंगल कार्य भी हों। तथास्तु विविधारिष्टम आमोदर विकारकम पक्षाघातादिकम क्लेशम, किंतु 65 से 67 वर्ष की अवस्था में रोग से कष्ट हो, उदर विकार हो, पक्षाघात का कष्ट प्राप्त हो। वसुतर के खसप्तांतम बाहु सप्तांतरावधिम यावदायु भयम घोरम, इस प्रकार 68 से लेकर 70 वर्ष की अवस्था में और पुनः 70 से लेकर 72 वर्ष की अवस्था में रोग व्याधि से कष्ट प्राप्त हो और दुर्जय रोग से कष्ट प्राप्त होने का योग बने, आयु भय का भी योग बने। शिवार्चने सुखी भूयात लंघे तु मुनि सप्तकम, उस समय शिवार्चन करने से, मृत्युंजय मंत्र का जप करने से रक्षा प्राप्त करे। इस प्रकार आगे 77 वर्ष की अवस्था में इस बालक की आयु खंडित होने का योग है। भूयश्च बाहुजे वंशे जनिता कर्म योगता, हे शुक्र जी 77 वर्ष की अवस्था में अपनी आयु खंडित होने का योग है और आयु खंडित होने के पश्चात अगला जन्म बाहुज कुल में अर्थात क्षत्रिय कुल में प्राप्त हो, सत असत कर्मों के अनुसार। इति भृगु संगीतायाम फलम समाप्तम।